जय भोलेनाथ दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव की एक पावन एवं पवित्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शिव जी कहते हैं, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं, क्यों खुश रहते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, इसके दो प्रमुख कारण हैं। दोनों ही कारण आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अतः आपसे निवेदन है कि या तो इस कहानी को आप सुनना ही मत, या फिर इस कहानी को बीच में अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि इससे आपको पाप लगेगा और शिव जी ये समझेंगे कि आपने उन्हें इग्नोर किया है। कहानी ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक किसी नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी एवं जवानी में ही उस स्त्री का पति गुजर गया था और तीनों नन्ही छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला नारी पर पड़ गया। आखिर 3 बच्चियों को लेकर जाए तो वो कहाँ जाए। कुछ काम भी नहीं कर सकती थी और ऊपर से समाज के ताने, उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने भी नहीं देती। बेचारी लाचार अबला नारी का कोई भी सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद करके बहुत दुखी रहती थी और अपनी बच्चियों को जैसे तैसे करके पाल रही थी और वो पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता खाए जा रही थी। किस प्रकार इनका पालन होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, परंतु वहाँ का नज़ारा देख धर्मराज का दूत दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई है। वो बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। ये देखकर धर्मराज के दूत को दया आ गई और दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये छोटी बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। ये सोचकर वो देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गया। धर्मराज ने दूत से कहा कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए। तब देवदूत कहता है, हे भगवान, हे स्वामी, मुझे क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। शायद आप यदि मेरी जगह होते तो आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते, क्योंकि मैं उस महिला की बच्चियों का दुख देख नहीं पाया। वो चिल्ला रही थी, जोर जोर से विलाप कर रही थी, अपनी पड़ी हुई माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता, क्योंकि पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने अधिक स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखता है या फिर उस एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। और देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसको डांटते हुए कहने लगे, हे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक पल घटा सकता है और ना कोई एक पल बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना हम उसे और समय नहीं दे सकते और ना ही उसकी बिना मर्जी के हम किसी को मार सकते हैं। अतः ईश्वर जो करता है सबके साथ हमेशा अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य पर तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगोगे। और देवदूत फरियाद करने लगा, हे स्वामी, भूलोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। तब धर्मराज कहने लगे कि धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया और अब देवदूत धरती पर
मनुष्य के रूप में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। भूलोक का एक नियम भी है कि मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय वो नग्न नहीं रहता है, परंतु देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन वो निर्वस्त्र सड़क के किनारे पड़ा रहा, ठंड से कांप रहा था। उसी समय वहां से एक मोची गुजर रहा था। वो मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत के लिए कुछ कपड़े एवं कंबल खरीद कर दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, परंतु कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना ही कोई परिवार और ना ही कोई खाने पीने का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वो मोची देवदूत को लेकर घर पहुँचा। घर पहुँचते ही मोची की पत्नी ने देखा उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, कपड़े तो वो लाया नहीं और उल्टा एक व्यक्ति को घर ले आया है। मोची की पत्नी झगड़ने लगी और मोची को भला बुरा सुनाने लगी। ये देखकर वो देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत बोला, भाई, मैं अपनी हंसी का रहस्य आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको स्वयं ही बता दूंगा। और देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में देवदूत ने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे और कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। देवदूत के मोची के घर आने पर मोची की तो किस्मत ही चमक गई। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। और एक दिन की बात, राजा का एक सैनिक मोची के पास एक चमड़ा लेकर आता है और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से एक जोड़ी जूता तैयार करो और ध्यान रहे, ये चाम खराब नहीं होना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनाना चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर वहां से चला गया। उधर मोची ने देवदूत को समझाया कि देखो, राजा का काम है, इसमें भूल से भी गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब भी नहीं होना चाहिए। जूते का वो बोलकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से भी चप्पल मत बना देना, क्योंकि राजा इस गलती की कठोर से कठोर सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखते ही मोची आग बबूला हो गया। मोची देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि लाठी लेकर देवदूत को मारने के लिए भी दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम्हें कितना समझाया कि जूते ही बनाना, परंतु फिर भी तुमने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तुम भी मरोगे एवं साथ में मैं भी मारा जाऊंगा और राजा मेरे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को इतना दुखी देखकर देवदूत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची कहने लगा, अरे मूर्ख आदमी, एक तो काम बिगाड़ दिया और ऊपर से हंस रहा है। उधर राजा का सैनिक आ जाता है और बोला, हे मोची भाई, कल मैं चमड़ा देकर गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि राजा का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले राजा को जूते नहीं बल्कि चमड़ों की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाए। दूसरे दिन एक बुढ़िया के पास 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वो तीनों लड़कियां अपने लिए जूतों का माप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां को न ले जाने के कारण आज भी मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूं। अब ये लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई है, लगता है अच्छे घर में पली मालूम पड़ रही है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में ही
इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, अतः इनको मैंने अपने पास रख लिया और मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनका बहुत ही अच्छे खानदान में विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज भी ये दरिद्रता एवं भुखमरी में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बड़े घरानों की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। ये सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहने लगा, मैं एक देवदूत हूँ और अभी ये तीनों लड़कियां जो जूतों का माप देकर गई है, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय तीनों बहुत छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और इसी कारणवश धर्मराज ने मुझे श्राप देकर सजा काटने धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़ों के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल एवं कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार तब मुझे हंसी आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। उस समय मुझे सब पता था, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक पत्तों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी घटनाओं को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं, जो हम उसे देख नहीं पाते। जो होने वाला होता है, कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारा बुरा करता है, पर हम उस समय दुखी होकर भगवान को, परमात्मा को दोषी ठहराते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे लिए होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ईश्वर जो करेगा वो सदैव अच्छा ही करेगा। ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में हमेशा अच्छा हो सके, और दूसरा प्रमुख कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनका ईश्वर के साथ जुड़ा रहना भी जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। दोस्तों, ईश्वर को नमन करते हुए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य करें, और इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हो गई है तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।